बिरला ने सरेआम सबके सामने राहुल गांधी का माइक बंद करवा दिया कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ भाजपा वालों को देश के युवाओं से कितनी दिक्कत है, इसको समझिए। नमस्कार, मेरा नाम भास्कर जयकर है और ये मेरा चैनल मेरा देश पे आप लोग बहुत पहले से जुड़े हुए होंगे, जिसमें हम लोग शॉर्ट का रिएक्शन जो इलेक्शन पर हम लोग सच्चाई और बस सच्चाई दिखाए हैं इस चैनल पे। कल का बात जो है, संसद में राहुल गांधी का जो माइक है वो फिर से बंद कर दिया गया। जो नीट के और यूजीसी नेट तो उस पे जो लीक हुआ था पेपर, उस पे राहुल गांधी जी बोलना चाह रहे थे, लेकिन उनका माइक फिर से बंद कर दिया गया। तो ये पूरा न्यूज़ जानने के लिए ये वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज तो गजब हो गया। ओम बिरला ने सरेआम सबके सामने राहुल गांधी का माइक बंद करवा दिया। पहले तो ओम बिरला ने सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मेरे पास माइक का बटन नहीं है, मैं माइक बंद नहीं करवाता हूँ। फिर खेला करवा दिया। माइक मैं बंद नहीं करता हूँ, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। राहुल गांधी ने कहा, अच्छा ठीक है, माइक का तार जुड़वा तो दीजिए, माइक तो दे दीजिए। सब माइक तो दे दीजिए। उसके बाद राहुल गांधी का माइक खोल दिया गया। ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही बात करिए, नीट के बच्चों की बात करेंगे तो वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। अब सोचिए, ये ऐसे बोल रहे हैं जैसे नीट के बच्चे कोई पाकिस्तान के घुसपैठिए हो। सुनिए जरा। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें, अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आगे राहुल गांधी ने कहा कि स्पीकर जी, हम ऑपोजिशन और सरकार दोनों की तरफ से हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को जॉइंट मैसेज देना चाहते हैं कि ऑपोजिशन और सरकार आपके साथ है। स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद तुरंत राहुल गांधी के बोलते ही बोलते माइक बंद कर दिया गया। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ ये बंद कर दिया। नहीं माने, ओके। बोलती बंद करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार की तानाशाही अपनी आंखों से देखिए। भाजपा वालों को देश के युवाओं से कितनी दिक्कत है, इसको समझिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, देश के युवाओं की बात भाजपा सरकार ना लोकसभा में सुनना चाहती है, ना ही राज्यसभा में सुनना चाहती है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राज्यसभा में भी जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात कही तो उनका माइक म्यूट कर दिया गया। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। तो क्या है, 7 साल में 70। ये कैसा पागल आदमी है नत। Leader of the opposition BJP, shame on you, baby. to confine to the Shame on issue. you. No, sir, sorry, please, sir, बैठिए, please. बहुत ज्यादा औकात दिखा दिया बीजेपी। मेरे देश के नौजवानों, आपकी बात संसद में नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड है। साल में Nothing will go on record. जी हाँ, भाजपा सरकार में चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, नौजवानों की बात किसी जगह पर सरकार नहीं सुनना चाहती है। गलती हमारी है जो आपने हाफ किया। इनको हाफ नहीं, इनको पूरा साफ कर देना चाहिए था। जो सरकार अपने देश के स्टूडेंट के सवालों से भाग खड़े हो, वो सरकार नहीं है। और जिस देश में बोला जाता है कि युवा ही उसका बैकबोन है, उसको ऐसा सलूक करना मेरे हिसाब से ये चीज़ जायज़ नहीं है और ये चीज होना भी नहीं चाहिए। मैं प्रज्ञा मिश्रा आपसे कहना चाहती हूँ कि जो सरकार अपनों को मुश्किल में छोड़कर भाग खड़ी हो जाए, जो सरकार आपकी समस्या पर चर्चा करने से इनकार कर दे, जो सरकार आपकी समस्या सुनने से बेहतर सदन को बंद कर देना सही समझे, समझ लीजिए कि वो सरकार पिछले 10 सालों से सिर्फ आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर भड़काकर वोट ले रही थी, आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ में फंसाकर वोट ले रही थी। वो सरकार आपको सिर्फ धर्म के तराजू पर रख करके ही तोल रही थी। एक बार जरा सा नकाब हटा, आपने थोड़े से वोट कम क्या किए तो सरकार का असली चेहरा सामने आ गया।
मैं पूछती हूं, अगर पेपर लीक के पीड़ित बच्चों के सम्मान में उनको ढांढस बंधाने के लिए 4 शब्द संसद में अगर बोल दिए जाते तो क्या हो जाता, क्या बिगड़ जाता? राहुल गांधी ये पूछ लेते कि अब तक सरकार ने क्या किया, और सरकार की तरफ से कह दिया जाता कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं कैसा जाएगा। अनपढ़ सरकार अरे है भाई, मेरा। तो क्या हो जाता? लेकिन सरकार संसद बंद करके भाग खड़ी हुई। माइक में बंद नहीं करता हूँ, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, छी, यहाँ कोई बटन शर्म नहीं भी नहीं आता इसको। सर माइक तो दे दीजिए। था। मैं आपको पूर्व में अनपढ़ बता है। चुका हूँ कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें, अभी नहीं आपका सर, कोई हम रिकॉर्ड सर, में नहीं जाएगा। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप व्यवस्था घिन आता है बीजेपी पे। अब छी। बात यह है कि 2 फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने। नमस्कार दोस्तों, आज तो गजब हो गया। तो ये रहा पूरा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हम लोग ऐसे ही डेली करके जो मेन मुद्दा है उसको हम लोग आपके सामने लेके आते हैं और आपके समक्ष रखते हैं कि ये चीज़ मेरे देश में हो रहा है। ठीक, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जनरली हम ये बात बोलते नहीं हैं, लेकिन अब आपका प्यार, आपका लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ही हम लोगों को मोटिवेट करता है। और भी मेरा चैनल ऐसे मोनेटाइज भी नहीं है अभी तक, तो यही सब हमको फ्यूल के तौर पे काम करता है, बहुत सारा हेट मिलने के बावजूद भी। तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।